जय श्री सीताराम। कई सारे दर्शक इस बात को लेकर के परेशान हैं कि सर हमारी बर्थ डिटेल्स नहीं है हमारे पास, या तो डेट नहीं है, किस मंथ में हुए थे ये पता नहीं, यहाँ तक कि ईयर क्या है 1 2 3 साल आगे पीछे लगता है। किसी किसी के पास डेट है, मंथ है, ईयर है, लेकिन टाइम नहीं है। तो यदि टाइम नहीं है तो उसको निकाला जा सकता है। एक बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन कंसल्टेशन होता है, तो उसमें वो टाइम आपके पास्ट के बारे में पूछते हैं और वो टाइम निकल आता है। कई बार डेट के साथ भी ऐसा हो जाता है कि आसपास 1 2 दिन का अंतर होता है, तो चलो डेट भी निकाल लेते हैं। लेकिन अधिकतर क्या होता है कि जब मेरे पास ऐसी क्वेरीज आती हैं कि सर हमारा मंथ भी हमें नहीं पता है। हो सकता है कि फरवरी हो सकता है कि मार्च हो सकता है कि उसमें भी हम 20 तारीख को हुए थे, 30 तारीख को हुए थे, ये भी नहीं पता है। हो सकता है हमारा 1984 है, 1985 है, 1983 है। तो जब इतना ही ज्यादा कंफ्यूजन है तो फिर देखो बीटीआर मतलब बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, जिसमें पास्ट से रिलेटेड पूछा जाता है, उससे भी कुछ निकल करके नहीं आता है। कई सारे लोग कहते हैं कि सर हमारा हाथ देख लीजिए, हम आपको फोटो भेज देते हैं और उसे स्कैन कर लीजिए, उसके आधार पर कुंडली बना लीजिए। मैं बोलता हूँ नहीं भैया, हाथ देखकर जो लोग कुंडली बनाते हैं, आपका फेस देखकर जो लोग कुंडली बनाते हैं, वो मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। वो आपके जो विश्वास है ज्योतिष के प्रति, धर्म के प्रति, उससे खेल रहे हैं। तो ये भी पूरी तरह से गलत है। तो फिर सॉल्यूशन क्या है? क्या जिनके पास जिनका बर्थ डिटेल सही नहीं निकल सकता है, जिनका बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन कंसल्टेशन भी नहीं हो सकता है, उनका क्या किया जाए? क्या उन्हें अच्छे से जीने का अधिकार नहीं है? क्या उन्हें कोई उपाय करने का अधिकार नहीं है? क्या उन्हें उनका जीवन में कोई समस्या आ रही है तो उसे ठीक नहीं किया जा सकता? जरूर किया जा सकता है, बिल्कुल परेशान मत होइए, जरूर किया जा सकता है। और वो एक रास्ता ये है कि आपका वास्तु शास्त्र के आधार पर कंसल्टेशन करें। कैसे? मैं आपको समझाता हूं। देखिए, सबसे पहले तो आसपास का कोई अंदाजा है तो पहले तो आप हमसे ये पूछिए कि क्या हमारा बर्थ टाइम सही निकल के आ सकता है, क्या हमारा डेट सही निकल करके आ सकता है। यदि आ सकता है तो आपको व्हाट्सएप पर बता दिया जाएगा या फोन कॉल पर, जैसा भी हो, बता दिया जाएगा कि हाँ निकल करके आ सकता है, तो आप मुझसे बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन कंसल्टेशन ले सकते हैं। लेकिन अब वहीं पर यदि बर्थ टाइम आपका नहीं निकल के आ सकता, मान के चले मैंने भी आपको मना कर दिया कि भैया नहीं निकल करके आ सकता आपका बर्थ टाइम, आपका बर्थ डेट नहीं निकल के आ सकता, आपका जन्म कब हुआ था भाई देखो नहीं निकाला जा सकता, बहुत मुश्किल है, मैंने भी यदि आपको मना कर दिया, तो अब रास्ता यह बचता है कि आप जिस घर में अभी रह रहे हैं, या फिर जो जो घर आपके नाम से है, जो जमीन आपके नाम से है, उसके वास्तु को, उसके जो स्ट्रक्चर है उसको देख करके, वहां पर जो चीजें मौजूद हैं उनको देख करके फिर कंसल्टेशन करेंगे। हाँ जी भाई, किसी ना किसी घर में तो आप रह रहे होंगे या कोई तो घर आपके नाम से होगा, तो उसको देख करके उसका वास्तु कंसल्टेशन करेंगे और उसके आधार पर आपको उपाय देंगे, उसके आधार पर आपको बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे आपके साथ चीजें बेहतर हो सकती हैं। अब एक प्रश्न ये आता है कि जैसे मान के चलें कि एक माता पिता है जो कहीं नौकरी करते हैं, है ना, यंग है, लेकिन उनका बच्चा है। अब उनके बच्चे की तबीयत खराब रहती है, पहला बेटा है, उसकी तबीयत खराब रहती है। अब घर तो माता पिता के नाम पर है, तो वास्तु कंसल्टेशन करेंगे तो माता पिता पर लागू होगा या बच्चे का भी वास्तु कंसल्टेशन हो सकता है? एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझा रहा हूं, छोटे बच्चों की डिटेल्स होती हैं, लेकिन फिर भी मान के चले ना हो तो क्या होगा। तो देखें, घर में हर किसी इंसान की एक जगह होती है। आपके वास्तु में, वास्तु शास्त्र में, हर इंसान की, घर में रहने वाले हर एक इंसान की जगह होती है। जैसे मान के चलें, उदाहरण के तौर पर आपको बताते हैं कि यदि घर आपके नाम पर नहीं है, आपके माता पिता के नाम पर है, लेकिन आपको वास्तु शास्त्र के आधार पर अपने लिए उपाय जानना है और आप अपने माता पिता की पहली संतान है, बड़ी संतान है और पुत्र संतान है, तो आपके लिए विशेष तौर पर नॉर्थ ईस्ट, घर का नॉर्थ ईस्ट ने ईशान दिशा, और साउथ वेस्ट जिसको नैऋत्य दिशा कहा जाता है, इसका एनालिसिस होगा। इसका यहाँ पर क्या रंग है, कौन से ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, ढलान कौन सा है ना, यहाँ पर क्या क्या चीजें यहाँ पर मिस इम्बैलेंस है,
या फिर किसी प्रकार से कहीं गलत चीजें तो नहीं रखी हुई हैं, पूरे ओवरऑल स्ट्रक्चर का उस दिशा पर क्या प्रभाव पड़ रहा है ये देखेंगे। अब आप कहेंगे मैं फीमेल हूं तो फिर क्या, तो फीमेल के लिए उत्तर दिशा होती है, फिर ईशान दिशा। पहली आप अपने संतान के पहली कन्या है तो ईशान दिशा तो देखेंगे, लेकिन उत्तर दिशा भी देखेंगे, है ना। आप आपके घर की बहू हैं, आप कहेंगे मैं पहली बहू हूं तो आपके लिए जो है वो दक्षिण पूर्व दिशा, जिसको हम आग्नेय दिशा कहते हैं, वो देखेंगे। ऐसे दूसरी बहू, या ऐसे ही आप कहेंगे भाई जिनके नाम पर घर है मैं उनकी पत्नी हूं, या मैं उनका पति हूं, मेरी वाइफ के नाम पर ये घर है। तो हर किसी इंसान के लिए आप कहेंगे हमारे बच्चों के नाम पर घर है, हमारे बेटे ने घर बनाया और हम उस घर में रहते हैं, तो माता पिता की अलग जगह होती है। तो सारी जगह हर किसी की, यहां तक कि सर्वेंट तक की अलग जगह होती है। जैसे मान के चले किसी घर में कोई सर्वेंट रहते हैं, ऐसे एक व्यक्ति मेरे पास आए थे, उनकी बर्थ डिटेल्स नहीं थी और वो एक बड़े से मतलब एक सांसद के यहाँ पर चौकीदार थे, सर्वेंट थे। तो पूरा चौकीदारी भी करते थे और पूरा घर का सारा काम, सब्जी भाजी लाना, ये वो सारा कुछ करते थे। और उनकी वाइफ जो है घर में उनके घर में खाना बनाती थी सांसद के यहाँ पर। तो फिर ओवरऑल जो है वो फैमिली उनका सर्वेंट था और उनको अलग से एक घर दे करके रखा हुआ था, एक छोटा सा मतलब एक हॉल और एक किचन, इस प्रकार से एक घर दे करके रखा हुआ था। उनकी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी। तो उनका भी इसी प्रकार से वास्तु कंसल्टेशन के माध्यम से उनसे कहा आप कहाँ रहते हैं, उन्होंने कहा सर हमारा तो घर ही नहीं, ना हमारे नाम पर कोई घर है, हम तो सांसद जी के यहाँ पर रहते हैं। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे। हालांकि उनका एक पैतृक घर था, उसके बारे में भी हमने बातचीत की उनसे, और वो जहां रहते थे वहां पर भी बातचीत की, क्योंकि सर्वेंट की जगह भी वास्तु में होती है। तो आप जो भी हो, आपके नाम से घर हो, आपके नाम से घर ना हो, आप फीमेल हो चाहे मेल हो, चाहे आपके बच्चे हो, किसी के भी बारे में यदि आप उपाय चाहते हैं, उन्हें कोई समस्या है, चाहे वो स्वास्थ्य की समस्या है, चाहे वो पढ़ाई लिखाई को लेकर के समस्या है, चाहे वो नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन पैसे धन को लेकर के समस्या है, चाहे वो शत्रुता की समस्या है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, चाहे वो पारिवारिक समस्या हो, वो सारी समस्याएं यदि हम वास्तु को देखेंगे और अच्छे से वास्तु का एनालिसिस करेंगे, वास्तु कंसल्टेशन यदि आप लेंगे, तो उसके बारे में आपको बताया जा सकता है, उन समस्याओं के उपाय आपको बताए जा सकते हैं। उन उपाय को करेंगे तो भी आपको आराम और राहत मिलेगी। तो ये मैंने आपको एक रास्ता बताया है कि यदि आपके पास आपका बर्थ डेट, बर्थ मंथ, बर्थ ईयर, बर्थ टाइम नहीं है और यदि किसी तरह से भी बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन कंसल्टेशन के माध्यम से आपके पास्ट को निकाला नहीं जा सकता, पहले तो आप पूछिए कि भैया मेरे पास ये जानकारी है अपने बर्थ डिटेल को लेके, क्या मेरा पास्ट के आधार पर आप मुझे सही बर्थ डिटेल बता सकते हैं, पहले तो ये पूछिए आप। यदि आपको ये कहा जाता है कि नहीं भैया आपके पास्ट के आधार पर नहीं बता सकते, क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन फिर पैदा हो जाएगा, क्योंकि आपके पास मंथ नहीं है, ईयर नहीं है, यदि आपको ऐसा कहा जाता है, फिर आपके पास कोई चारा नहीं बचता, कोई रास्ता नहीं बचता, कोई आपको अपने हाथ का एनालिसिस करके नहीं भेजना है, आपका फेस रीडिंग नहीं कराना है, आप तो अपने वास्तु का कंसल्टेशन लीजिए। हाँ, एक प्रश्न कुंडली कंसल्टेशन भी होता है, इसके बारे में मैंने पहले बताया है, लेकिन प्रश्न कुंडली कंसल्टेशन में आपकी कुंडली नहीं बनाई जाती है ना, और वो 100% सही होता भी नहीं, लेकिन वास्तु कंसल्टेशन बिल्कुल सही होता है, सटीक होता है। तो मैं तो आपसे ये कहूंगा कि यदि आपका बर्थ डिटेल्स नहीं है, किसी तरह से बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन कंसल्टेशन आप नहीं ले सकते हैं, बर्थ डिटेल नहीं निकल सकता है, वो हमने आपको मना कर दिया है कि नहीं निकल पाएगा, तो आप फिर वास्तु कंसल्टेशन लीजिए और वास्तु कंसल्टेशन के आधार पर आपको या आपके बच्चों को या आपके माता पिता के लिए, आपके भाई बहन के लिए आपको सही उपाय बताया जा सकता है। वो उपाय चाहे पढ़ाई लिखाई, चाहे स्वास्थ्य, चाहे किसी भी सेक्टर में हो, धन के, पैसों पे, नौकरी के, बिजनेस के, किसी भी सेक्टर में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए आज के इस वीडियो आपसे विदा चाहता हूं। जय श्री सीताराम।